तीन सालों में 57% हो चुकी है। जब हम लोगों ने शुरुआत में फीस भरी थी तो ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करके 10-11,000 जाती थी, आज 18,000 के करीब जा रही है। बस की ट्रांसपोर्टेशन की 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ एक बच्चे की है। 20,000 बढ़ गया है इनका, 20 पर मंथ 20,000 जिनका ट्रांसपोर्ट है, 5,000 ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट। तो आपको बता रहे स्विमिंग गई बच्चों को करानी है और नहीं करानी है, आपको फीस तो देनी ही पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं द्वारका के इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के बाहर मौजूद हूं और मामला कुछ वैसा ही है जैसा दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूल से सामने आ रहा है कि यहां पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जा रही है, जिसे लेकर पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। आपको मैं उस तरफ लेकर चलती हूँ जहाँ पर पेरेंट्स इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर कितनी फीस बढ़ाई गई है, क्या इन लोगों को कुछ बताया गया था पहले, क्या कुछ पूरा मामला है, पेरेंट्स की जुबानी सुनाएंगे आपको। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस खबर को शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँच सके। यहाँ पर हर साल इन लोग फीस बढ़ाते जाते हैं, जिसका कोई तुक नहीं है। हम लोग परेशान हो गए। ये हर बार ही बढ़ाते हैं, हर साल में 2 बार बढ़ाया। लास्ट ईयर साल में 2 बार बढ़ा लिया इन्होंने फीस, और इस बार भी बढ़ा लिया। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि कितनी फीस बढ़ाएंगे? कुछ भी नहीं है जी, कोई नहीं है जी, कोई बिना बताए अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। और एक साल में 2 बार ही बढ़ रही है। अभी अक्टूबर में ऑलरेडी बढ़ी थी और फिर बढ़ गई है, और कोई इंटीमेशन किसी पेरेंट को नहीं है। इवन जिन्होंने न्यू ज्वाइन करा है उनको भी इंटीमेशन नहीं है कि हम ऐसे फीस बढ़ाएंगे। 20-22% से एक साल में फीस बढ़ रही है। पिछले 3 सालों के अंदर टोटल 57% फीस इंक्रीज हो चुकी है, जो कि स्कूल के लेटर्स है हमारे पास। 57% 3 सालों में 57% हो चुकी है। जब हम लोगों ने शुरुआत में फीस भरी थी तो ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करके 10-11,000 जाती थी, आज 18,000 के करीब जा रही है। स्विमिंग कंपलसरी है, कोई और बताते नहीं है। 5 तारीख को बस एक लेटर आ जाता है कि फ़ी भर दो। हम ओरिएंटेशन में आए, हम रिजल्ट के दिन आए, कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और जब बात करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं कर रहा, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ऐसा कुछ भी है, क्योंकि जब हम बाकी स्कूलों में जा रहे हैं तो वहाँ पर किताबों को लेकर भी बहुत सारा ऐसा है कि बहुत सारे पैसे उन पर भी बढ़ा दिए। स्कूल के अंदर ही सारा कुछ बना हुआ है, स्कूल ड्रेस भी हैं। नोटबुक्स हर साल इनकी नोटबुक्स के कवर बदल जाते हैं, हर साल नोटबुक्स बदल जाती हैं। ड्रेसेस भी बदलती हैं क्या? ड्रेसेस नहीं, ड्रेसेस भी हो रही है। यूनिफॉर्म भी एवरी ईयर यूनिफॉर्म चेंज होती है। लास्ट ईयर ही हम न्यू पेरेंट है, लास्ट ईयर ही हमने यूनिफॉर्म खरीदी। अब इस ईयर हमने फिर चेंज करा, उन्होंने फिर यूनिफॉर्म चेंज कर दिया हमारी। अब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट में फिर चेंज होनी है, तो दिस इज नॉट अ राइट वे। इस बार उन्होंने नोटबुक्स चेंज कर दिया। अब हमारी पिछले साल की नोटबुक्स भी पड़ी है, वो हमारी यूजलेस हो गई, अब वेस्टेज हो गई उसकी। देते हैं ये 80 रुपीज़ की कहाँ पे मिलती है एक नोटबुक? रजिस्टर मिल जाता है बाहर से। 80 रुपीज़ का एक नोटबुक है यहाँ पे। कोई भी हमें GST बिल नहीं मिलता, ना बुक्स का, ना यूनिफॉर्म का, नहीं कोई बिल नहीं मिलता हमें। प्रिंटेड जो होता है बस वो इनके पास से मिल जाता है। ये भी बाकी स्कूलों की तरह अपनी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल मनमानी ही चल रही है। ये EWS से है। इनको कहते पैसे मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिल रहा। आज तक 4th क्लास में बच्चा आ गया। किताब अलग से लेनी है, आपको अलग से किताब अलग से लेनी है, भर दिया। हाँ, EWS वालों की किताब अलग से लेनी है, बुक अलग से लेनी है, उसके पैसा अलग से देने पड़ेंगे आपको। ये तो स्कूल देता है ना मैडम, वो मना कह रहे हमारे को कैसे कुछ मिलता है, पैसा चार्ज कर रहे हैं। EWS वाले उससे चार्ज ले रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं मैम। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? नर्सरी में। और बुक के पैसे मांग रहे हैं और यूनिफॉर्म के पैसे मांग रहे हैं। केवल 1100 का चेक पकड़ा रहे हैं, आदमी कह रहे हैं इतने पैसे मिलते हैं, ये पैसे तो आप रख लो, बाकी पैसे दो हमें। सरकार सिर्फ 1100 देती है, ऐसा कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। जूते आते हैं और 1100 रुपए दे रहे हैं चेक। किताब के और वर्दी के 2200 का कोट है, वो कहाँ जाएगा? आप स्विमिंग कराना चाहो मत कराना चाहो, पूल चालू है या नहीं है, हर महीने 700 रुपीज़ एक बच्चे पे ले रहे हैं, यानी साल के 7200 रुपये, और आपको देने ही देने होंगे। जबकि ये देखो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये पूल को कमर्शियली भी इस्तेमाल करते हैं, बाहर भी लोगों को दे रहे हैं, और फिर भी हम ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है मैम, ब्लू कलर का, ये देखो। हटना सर एक बार, ये देखो कमर्शियली स्कूल को बेच रहे, फिर भी हम उसके पैसे दे रहे हैं, चाहे हमारे बच्चे यूज़ भी ना करें। हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शनल होनी चाहिए। लास्ट ईयर राणा सर ने खुद बोला था कि स्विमिंग ऑप्शनल होगी। अगर हमारा बच्चा करता ही नहीं, अभी अप्रैल में मौसम चेंज है, हम नहीं कराते, मई आधा ऐसे ही निकल जाता है, तो हम 3 महीने के लिए 6 महीने के पैसे क्यों दें? हमें नहीं कराना, ऑप्शनल दो। हम डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं, उसको भी नहीं मानते। कहते 6 महीने की आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। कितने % फीस बढ़ाई है इन लोगों ने? मैम अभी 20 से 22% बनी है। एक साल 14%, हर साल 14.5-15% बढ़ रही है ना। अक्टूबर में बढ़ी है,
3 साल में 57% बढ़ गई। लास्ट ईयर बढ़ाई थी अक्टूबर में, अभी फिर बढ़ा दी। 22% से कम 1 साल के अंदर बढ़ी है। 9.5 की फीस थी 22 में, आज के दिन में फीस है 13,700 रुपीज़। 57% फीस हाइक हो चुकी है। सारे पेरेंट्स हैं, कोई सीए है, कोई लॉयर है। हमारे हाथ में एक डीओई का लेटर पकड़ाए थे, इसको चेक कर लो आप। हमने ऑडिट करा दिया। ऑडिट तो हम सबको पता है ना, टीचर को सैलरी कैसे मिलती है, साइन कराते हैं 60,000 के ऊपर, मिलते हैं 40,000 रुपये। हम कह रहे हैं हम ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे कोई एश्योरेंस भी नहीं है, बोलते हैं आगे ही बढ़ेगी, जाके डीओ से बात कर लो। करंट फीस रोल बैक करवानी है, मतलब अभी लास्ट ईयर मिड सेशन में अक्टूबर में फ़ीस बढ़ाई थी, अभी दोबारा बढ़ा दी और ये कंटिन्यूस हर साल बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे फ़ीस कहाँ पहुँच जाएगी? कितना, जिनके 2-2 बच्चे हैं तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बस की ट्रांसपोर्टेशन की 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ एक बच्चे की है। बढ़ी है ना, मिड ऑफ द सेशन अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज़ बढ़ी। अब फिर से इन्होंने 1800 प्लस बढ़ा दी है फीस इस ईयर। ट्रांसपोर्ट अलग से, ट्रांसपोर्ट भी इतना एक्सपेंसिव हो। कितना भार पड़ा है आपकी जेब पर? 20,000 बढ़ गया है इनका, 20 पर मंथ 20,000 जिनका ट्रांसपोर्ट है, 5,000 ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट। 2022 में इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट 12,500 के आसपास थी और अब पड़ रही है 18,500 रुपये। 2022 और 2025 में 18,500 18,700 पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, सोसाइटी के गेट तक भी नहीं देते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट मैनेजर इतना बदतमीज़ है, कुछ भी बोलता है वो भी हम सहते हैं। आप कम से कम सोसाइटी के गेट तक तो देंगे ना, जब हम आपको मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं तो आप गेट तक दीजिए। हम सोसाइटी के अंदर लाने तक तो बोल नहीं रहे, फिर हम एक बंदा और हायर करें कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स धूप में नहीं लेने जा सकते, फिर हम 1,500 रुपये उसको और देते हैं रिक्शे वाले को कि भाई अंदर तक ले आ। तो मतलब हम 8-8 10-10 हज़ार तो ट्रांसपोर्ट का ही पे कर रहे हैं। 20,000 रुपये एक महीने का पड़ रहा है। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है जो 18 साढ़े 18,000 फीस दे रहा है, 12वीं तक पहुँचते हुए तो वो 30 40 50 हज़ार रुपये पहुँचेगी एक बच्चे की फीस। क्या इतनी इनकम बढ़ती है बिजनेस में? भी ब्रांचेज हैं, सब में ही फीस हाइक हुई है। सब पश्चिम बिहार वाले, हाँ जी, सभी फ्रस्ट्रेटेड है मतलब फीस हाइक से। स्कूल वालों की तरफ से कोई बातचीत की गई आप लोगों से? अब तक 4 लोग अंदर गए हुए हैं। 4 लोगों को अंदर बुलाते हैं। हमें आज तक नहीं पता क्या कम्युनिकेशन होती है, क्या कम्युनिकेशन नहीं होती है। ओपन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अंदर इतने बड़े हॉल हैं, ऑडिटोरियम है, उसमें बुला के 100 पेरेंट्स को बुलाते नहीं है। 4 लोगों को बुलाया, हमें क्या पता क्या बात हुई है उनसे। मास गैदरिंग में आए हैं तो सबको बुलाओ, आप सबसे बात करो। 4 को बुलाने का क्या मतलब है? तो ऐसे तो ये मतलब, और हम चाहते हैं कि ये फीस रोल 4 होते हैं, आप में से किसी को भी बुला लेते हैं? किसी को भी, मतलब कोई भी आप डिसाइड करके आ जाओ। आप देखिए, वो लेटेस्ट अभी हुआ है, उनको भी बोला कि वो स्विमिंग के पैसे देने देने, जिनके हाथ में छोटा बच्चा है, आप उनसे पूछिए। दिक्कत है स्विमिंग से। अभी आप अंदर से आए हो? हाँ, मैं अंदर से आई हूँ। अभी 1.5 साल पहले मेरी बेटी को ना इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ था, बहुत सीवियर इन्फेक्शन था, जिसका वन ऑफ कॉजेज होता है वो शिज़ेला वायरस, स्विमिंग पूल की वजह से भी हो सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी अवॉइड कराई थी स्विमिंग, चार्जेस भी माइनस हुए थे, बट अब ये बोल रहे हैं हम अवॉइड करा देंगे बट हम चार्जेस माइनस नहीं करेंगे। मैम चार्जेस आर 700 बहुत होता है, तो मैं हम क्यों पे कर रहे हैं? जब स्विमिंग करानी नहीं मुझे बच्चे को तो मैं क्यों पे करूँ? तो लेकिन मना कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, पैसे ले रहे चाहे बच्चा स्विमिंग करे या ना करे? हाँ, पैसे ले जबरदस्ती है। अब मुझे अगर नहीं करानी तो मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ना भेजूँ तब भी नहीं होगी वो। तो ये पूछने के लिए ही भीड़ है मैम। जवाब मिला है? अभी तो कुछ अंदर ही नहीं जानेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? 6-7-8 हज़ार रुपये देंगे तो सबसे बड़ा सूचना नहीं पढ़ा लेंगे। अगर इतने पैसे होते हैं WS वालों से भी 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। ये फीस की देखिए, ये बुक, ये 6,000 रुपये बुक, ये की तरफ दिखाओ कैमरे में। ये बुक लेनी पड़ेंगे। ये सिर्फ बुक्स की है। कितने EWS वाले कितने हो आप? We are heading towards uneducation because the fees are getting hike every year and parents are not able to afford it. It's really pinching to our pocket. Speak in Hindi, please. Oh sorry, मैम हमारी पॉकेट पे बहुत बर्डन आउट होते हैं हम लोग एज अ पेरेंट। हम लोग इंडिया ऐसे स्टेज पे आ जाएगा जब हम लोग बिल्कुल एजुकेशन ढंग से नहीं अफोर्ड कर सकते, स्पेशली इन आर स्टेट राइट नाउ। द वे जो हम लोग का जैसे चल रहा है ना एजुकेशन का सिस्टम, आज की डेट में हर स्कूल फीस बढ़ा रहा है। प्लीज़ विद द गवर्नमेंट हैज़ टू सी समथिंग कि इनको कुछ एक नॉमिनल एजुकेशन अमाउंट रखना चाहिए हर किसी लिए ताकि हर कोई पढ़ा सके। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस इज़ रियली पिंचिंग ऑन पेरेंट्स पॉकेट राइट नाउ। ट्रांसपोर्टेशन का पूछते तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग श्री राम वर्ल्ड स्कूल की है, दे आर चार्जिंग 3500 पर मंथ और सेम ये वही 5150 चार्ज कर रहे हैं। और मैंने पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है, कोई CNG नहीं बढ़ी है, बसेस भी वही है, उनकी भी एयर कंडीशनड है, हमारी भी एयर कंडीशनड है, डिस्टेंस भी सेम है। 3500 उन लोगों का चार्ज हो रहा है, हमें 51। इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि फ़ीस क्यों हम बढ़ा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। बाकी चीज़ें कैसी हैं? बाकी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को या वो भी नहीं मिलती? मैम बुनियादी सुविधा आपको बता रहे, स्विमिंग गई बच्चों को करानी है और नहीं करानी है, आपको फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। आपको करानी है कराइए, नहीं करानी मत कराइए, लेकिन फ़ीस तो हम लेंगे ही लेंगे, ऐसा स्कूल वालों का है। EWS वालों को 1100 रुपये का चेक दिया इन्होंने,
कह रहे 1100 चेक हम दे रहे हैं, बाकी बुक्स और किताबें सबको परचेज करनी पड़ेंगी। तो EWS का फ़ायदा है क्या फिर बेनिफिट? 1100 रुपये है किस चीज़ के हमारे? पहले हमें ये बताया जी है 1100 रुपये बच्चे के लिए शगुन दिया 1100 रुपये का। आपको इन लोगों ने दिया क्या? हाँ, स्कूल वालों ने 1100 चेक दिया है बच्चे के लिए कि 1100 अभी ले लो खाली, बाकी स्कूल की बुक्स और ये अपना जो ये सब परचेज करनी पड़ेंगी, खुद करिए। हाँ जी, बुक्स भी ले लो, वर्दी भी ले लो, सब कुछ ले लो। 1100 में क्या कर लेंगे? की 795 रुपये थी। अप्रैल 2022 में अपना इनका 795 रुपये। उसके बाद जुलाई में इन्होंने फिर बढ़ा दी डेवलपमेंट फ़ी, वो इन्होंने कर दी 960 रुपये। मई 2023 में 195 रुपये, अक्टूबर 2024 में 1190 रुपये और अप्रैल 2025 में 1295 रुपये। कभी भी बढ़ा देते हैं, ये देख लीजिए, सर्कुलर आता है, सीधा सर्कुलर वेतन जाता है बोलने के लिए कि फीस हाई क्यों करी है, तो प्रिंसिपल मैम यही बोलती हैं कि स्कूल चेंज करा लो, स्कूल चेंज करा लो। हाँ, बोला जाता है फीस कम नहीं करेंगे। इसने बोला है कोई नाम? अंदर प्रिंसिपल मैम नहीं बोलोगा, किसी पेरेंट को, किस पेरेंट को बोला ये नहीं पता, पर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरा स्कूल चेंज करा लो। और बिना फीस तो यही रहेगी, अगर आप अफोर्ड करा सकते हैं तो यहाँ पे डालिए, नहीं तो आप स्कूल चेंज करा लीजिए। हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि फीस कम करेंगे हम, लास्ट टाइम यही बोला गया था। 2 बार फीस बढ़ती है, कोई पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता मैम। एक टाइम पे हर किसी को एक इन्फ्लेशन मीट नहीं कर सकता। साल में 2 बार फीस बढ़ती है और इन लोगों को देखना चाहिए कि आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट। स्कूल को इस बार का तो फीस रोल बैक करना पड़ेगा जो हाइक करा है, किसी भी हालत में। स्कूल का पर्सनल लैंड नहीं है, DDA लैंड पे स्कूल है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को तुमने लैंड दिया है फ्री के बराबर पे, तो उसको कम से कम कुछ तो पेरेंट्स को हेल्प हो कि भैया हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हमें कोई तो फायदा हो कि भैया चलो फी हाइक है, कोई जेन्युइन हाइक हो। ये थोड़ी ना मतलब है कि आप नवंबर अप्रैल एक बच्चे का टोटल एक महीने का कितना खर्चा? 18,710 रुपये विद स्विमिंग, 18,710 रुपये। तकरीबन 19,000 रुपये। 18,700 महीने, 18,000 750, 19,500। हाँ, क्लास में, 8th क्लास में, मतलब तकरीबन 20,000 के अराउंड आप लोग दे रहे। बच्चे का जा रहा है 20,000 रुपये। अच्छा, ये एक महीने का है, उसके बाद अलग जो खर्चे हैं कि आज ये दो, आज ये डेवलपमेंट चीज़ है, आज ये कॉम्पिटिशन, खर्चे अलग। एक बच्चा 30,000 रुपये जाके पढ़ता है हमें। एक महीने का 30,000 रुपये पढ़ रहा है एक बच्चा पढ़ रहा है। आपको सोचिए गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है? देखो, बच्चा मैथ साइंस की ट्यूशन नहीं जाएगा या एक्स्ट्रा नहीं करेगा, और स्कूल में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि आज इतने पैसे जमा कराओ, आज एनुअल डे, आज ये, आज वो है, तो हम कराएंगे ना बच्चे को। तो बच्चे को ये थोड़ी ना कि मार देंगे कि नहीं करना। देखिए, एक बार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बार आप लोग भी ये चाहते हैं और बतौर पत्रकारी हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम स्कूल का जो पक्ष है वो भी दिखाएं। कोशिश करूंगी इन लोगों को मैसेज देने की, अगर स्कूल प्रशासन कुछ इस पर जवाब देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दे सकते हैं। आप सिर्फ इतना मैसेज दे दीजिए, तेज़ तरार न्यूज़ चैनल से आए हैं, और जो भी बातें यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, इस पर क्या स्कूल प्रशासन कोई सफाई या कोई जवाब देना चाहते हैं, और जो भी आंसर है येस नो, आप मुझे एक बार बता दीजिए। कैमरा चल रहा है, ठीक है? मैं मैसेज में, हाँ, आप मैसेज दे दीजिए, जो भी आपका जवाब है वो आप बता दीजिए। वो जो खड़ा है वो जो खड़े हुए हैं वही है, ये चश्मा पहन के बैठे हैं, ये भी हैं। सामने ही है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। सामने नहीं आ रहे ये लोग, इनको पुलिस को भी बुलाया हुआ, देखो अंदर बैठा रखा है, जैसे कि हम यहाँ चोर हैं, हम यहाँ चोरी करने आए हैं। पुलिस पेरेंट्स से डर लग रहा है इनको कि पेरेंट्स कोई ऑब्जेक्शन ना उठाएं इस चीज़ को लेके। प्रशासन बिल्कुल सामने ही बैठा है, मुझे लगा था अंदर जाकर किसी को बोला जाएगा, लेकिन पेरेंट्स बता रहे हैं ये मैनेजमेंट से ही है, लेकिन ये सामने ही है और इतनी देर से देख भी रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करें लेकिन कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलना है, और सामने आकर कौन लोग नहीं बोलते ये भी आपको अच्छे से पता है। देखिए, यहाँ पर तमाम माता पिता अभिभावक मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली के तमाम स्कूल जो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे इंद्रप्रस्थ स्कूल हो, इसके अलावा डून पब्लिक स्कूल हो, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कितने सारे माता पिता यहाँ पर है। कैमरामैन से कहूँगी आप एक बार कैमरा घुमाएं। ये सभी मनमानी तरीके से जो फीस हाइक की जा रही है उसे लेकर यहाँ पर खड़े हैं, और इसी उम्मीद में खड़े हैं कि गवर्नमेंट कोई इसमें एक्शन ले या फिर कोई हस्तक्षेप करे, स्कूल वाले कोई एक्शन ले। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश का कानून कैसा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, लोग आते हैं, चिल्लाते और चले जाते, लेकिन किसी के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है उनका ऑडिट किया जाएगा, अगर कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी। हालांकि ये सिर्फ बयान है, या फिर ऐसा कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से माता पिता यहाँ पर परेशान है। एक बच्चे का पर मंथ का खर्चा 20 से 30 हज़ार रुपये आ रहा है। साल का आप
खुद कैलकुलेट कीजिए। और अगर इतनी महंगाई होगी तो आखिर फिर लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? देश में रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और एक बच्चे का खर्चा अगर एक महीने का 20,000 आएगा, आप अंदाजा लगाइए 20,000 तो लोगों की सैलरियां मुश्किल से मिल पाती हैं। 15-15 हज़ार में लोग दिन भर दिहाड़ी करते हैं, वहां पर एक बच्चे का खर्चा अगर 20 से 30,000 रुपए आएगा तो ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे और फिर देश का उद्धार होगा कैसे? इस पूरी खबर पर आप जो भी राय रखते हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगातार दिल्ली से ये खबरें सामने आ रही कि लगातार जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पर मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, जिसे लेकर ये जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, लगातार अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।